हेलो दोस्तों। आज हमने 23,150 के पुट में निफ्टी में एंट्री प्लान की है और ये एंट्री हमने 9:15 को ही प्लान कर दी है और आपने देखा होगा 162.85 पे या 162 के ऊपर हमने ऑर्डर प्लेस करा हुआ है। अगर प्राइस 162 के अपसाइड में मूव करेगी तो ही हमें एंट्री मिलेगी। अब इसमें हमें जब लग रहा है कि प्राइस अपसाइड मूव कर सकती है पुट साइड में, मतलब स्पॉट के अंदर जो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है वो सपोर्ट ब्रेक हो सकता है, ये मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है। तो मैं एंट्री अभी क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि अभी मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है। मैं जस्ट कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूँ और जैसे ही कंफर्मेशन मिलेगा तो मुझे 162 पे पुट साइड में एंट्री मिल जाएगी। तो एक बार एंट्री मिलती है उसके बाद ट्रेड कैसे डेवलप होता है उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। हमें एंट्री ऑलमोस्ट मिलने वाली है। ठीक है, हमें एंट्री मिल चुकी है। अब देखा आपने 162 पे हमें एंट्री मिल चुकी है। सबसे पहले हम इनिशियल स्टॉप लॉस सेट कर लेते हैं 145 रुपीज पे। ये हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस है, तो इतना तो लॉस हमें इस ट्रेड में एंट्री करते ही इतना लॉस हमें मान के चलना है मिनिमम। अब इस ट्रेड में हम आगे टारगेट पूरा लेते हैं या स्कैल्पिंग करते हैं वो ट्रेड डेवलप होने के बाद हम डिसाइड करेंगे। जैसे हमें प्राइस एक्शन डेवलप होता हुआ दिखेगा वैसे। ये एंट्री हमने जो ली है वो निफ्टी के स्पॉट एंड 23,150 पुट के प्रीमियम के प्राइस एक्शन को देखते हुए एंट्री हमने ली है। मेरा यहाँ 99% ये मानना है, एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से मार्केट को ड्रॉप हो जाना चाहिए, जैसा मार्केट ने कल सेकंड हाफ में सेलिंग दिखाया था उसको देखते हुए और प्राइस एक्शन को समझते हुए। लेकिन वो मार्केट स्लो में ड्रॉप नहीं होना चाहिए, वो स्पीड के साथ होना चाहिए। अगर स्लो में होता है तो हम स्कैल्पिंग के हिसाब से भी टारगेट बुक कर सकते हैं। ये अलग बात है कि ऐसे केस में हमें री एंट्री का मौका मिल जाता है, लेकिन वो बात की बात है। पहले हमें इसमें अभी तो स्टॉप लॉस लेना पड़ सकता है क्योंकि अभी हमारा ट्रेड डेवलप हुआ नहीं है। तो वेट करते हैं ट्रेड डेवलप होने का और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्या हम स्कैल्पिंग के हिसाब से 10 पॉइंट 12 पॉइंट टारगेट बुक करते हैं। ये हमारा स्पॉट प्राइस के अंदर 23,047 हमारा स्टॉप लॉस है। इसके ऊपर प्राइस मूव करे तो हम किसी भी कंडीशन में लॉस इसमें नहीं लेने वाले इससे ज्यादा। ठीक है, प्रीमियम का चार्ट भी अच्छा दिख रहा है तो वेट करेंगे। एक बार ये प्राइस थोड़ा मूव हो जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस इसमें हम और कम करने वाले हैं। 145 से यहां पर स्टॉप लॉस हम लाने वाले हैं 153 पे, लेकिन एक बार प्राइस मूव कर जाए, ठीक है, यहां पर हम ले आएंगे स्टॉप लॉस। ठीक है, हमने ये स्टॉप लॉस जो 145 था उसको हमने 153 पे ले आए हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस अब काफी कम है। अब हम डिसाइड कर सकते हैं 1:1.5 के ऊपर हमें स्कैल्पिंग मिल जाता है या हमें टारगेट मिलता है, और वो डिसाइड होगा मोमेंटम के ऊपर। मोमेंटम अगर यहां पर लूज होगा तो मैं एक बार स्कैल्पिंग के हिसाब से टारगेट बुक करने की कोशिश करूंगा। तो भी मिनिमम 1:2 से ऊपर होगा अपना। अब आपने ऑब्जर्व किया होगा मार्केट जो स्पॉट प्राइस है वो काफी ड्रॉप हो चुका है, लेकिन प्रीमियम का प्राइस जो है वो मूव नहीं कर रहा है। तो ये बेस्ट टाइम होता है स्कैल्पिंग के अंदर टारगेट बुक करने का। तो मैं एक बार कोशिश करता हूं बुक करने की। ठीक है, यहां मैंने ये स्कैल्पिंग के हिसाब से टारगेट बुक कर लिया है। अब ऐसा क्यों किया है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? मैं इसमें वापस री एंट्री लेने वाला हूं अगर मुझे प्राइस वापस उसी प्राइस पे मिलती है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि स्पॉट में जो प्राइस ड्रॉप हो रहा है उसके हिसाब से प्रीमियम में प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो इसी को देखते हुए मैंने डिसीजन लिया है एग्जिट लेने का और एक स्कैल्पिंग ट्रेड को खत्म करने का। देखो ये प्रीमियम के अंदर हायर हाई बन रहा था, इसीलिए हमारा प्राइस एक्शन अप साइड में पुट का प्रीमियम मूव करने का हमें एक्सपेक्टेशन है। और निफ्टी स्पॉट में ये जो क्लोजिंग प्राइस है वहीं पर प्राइस ने क्लोज कर दिया था पहली कैंडल में, इसीलिए हमने डाउन साइड का प्लान किया है। अब वापस री एंट्री मिलती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूं।
अब जैसे ही हमने प्लान किया था वैसे सेम स्ट्राइक प्राइस में 161 पे हमें री एंट्री मिल चुकी है और अब हमारा स्टॉप लॉस बहुत कम है। 161 पे एंट्री है हमारी और 160 के आसपास ही हम स्टॉप लॉस रखने वाले हैं। अभी 153 टेम्पररी रखा है मैंने इनिशियल स्टॉप लॉस। जैसे ही कैंडल क्लोज हो जाती है तो हमारा स्टॉप लॉस 161 पे एंट्री है और 160 पे ही हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है, मात्र 1 पॉइंट का। ये हमारा स्पॉट प्राइस में स्टॉप लॉस है। ठीक है, यहाँ से एक अच्छे मोमेंटम के साथ ट्रेड को डेवलप हो जाना चाहिए। अगर मार्केट को डाउन की तरफ मूव करना है तो ये एक सही प्लेस है। आप 1 पॉइंट और 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस सही प्लेस पे ही रख सकते हो। देखो अभी हमारा स्टॉप लॉस है बस। अब जो हमारा टारगेट 205 था उसकी जगह पर हम 195 टारगेट बुक करने वाले हैं। ऐसा क्यों करने वाले हैं? क्योंकि हमने जो पहले इनिशियल एंट्री करी थी हमें उसमें ऑलरेडी 10 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट हो चुका है। तो उस प्रॉफिट का बेनिफिट हम उठाने वाले इस टारगेट को बुक करने में। अब हम 205 तक वेट नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी देखें तो हमारी जो इनिशियल एंट्री हुई थी 160 वहां पर होने वाला है और 160 से 195 में 35 पॉइंट का डिफरेंस है और 35 पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट 20% आसपास का प्रॉफिट है। तो आप सोचो कि 161 तक स्टॉप लॉस को ट्रेल करना ज़्यादा सही है या 195 पे प्रॉफिट बुक करना ज़्यादा सही है। तो मेरा मानना है कि 195 पे प्रॉफिट बुक करना ज़्यादा सही डिसीजन रहेगा। वो अलग बात है कि मार्केट इसके बाद 195 को बुक करने के बाद मार्केट यहाँ से 250, 230, 300, 500 चला जाए, लेकिन वो हमारा प्लान नहीं है। हमें हमारे प्लान के हिसाब से, डिसिप्लिन के हिसाब से टारगेट और स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना है। तो हम आज हमारा प्लान है 195 के आसपास टारगेट को बुक करने का। प्राइस उसके बाद वापस 160 तक ड्रॉप भी हो सकता है और वापस यहाँ से जैसा मार्केट दिख रहा है उसके हिसाब से अप भी जा सकता है। और आज मुझे लग रहा है मार्केट डाउन की साइड में फॉल दिखा सकता है, तो यहाँ से प्राइस मूव कर सकता है। लेकिन मैं एज अ डिसिप्लिन प्रोफेशनल ट्रेडर के हिसाब से 195 के इस पर अपना टारगेट बुक करने की पूरी कोशिश करूंगा और उसके बाद आपको ट्रेड का लॉजिक भी थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। और आपको कुछ भी इस लर्निंग के साथ कुछ भी आपको क्वेश्चन जनरेट होते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से कि मैं कैसे डिसीजन लेता हूं, तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, 195 के आसपास आ चुका है, मैं यहाँ पर बुक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अपना टारगेट जो है वो बुक हो चुका है 193 के आसपास। चलो ठीक है, 193 के हिसाब से अभी बुक हुआ है, तो अभी हमें ऑलमोस्ट 30 पॉइंट प्लस मिले हैं और पहले भी हमने 10 पॉइंट लिए थे, तो हमें 40 पॉइंट का जो हमारा टारगेट था वो हमें अचीव हो चुका है। तो यही हमारा प्लान था। अब प्राइस यहाँ से अप साइड में मूव हो जाए तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, या डाउन साइड में मूव हो जाए तो मुझे ऑलरेडी टारगेट मैंने बुक कर लिया है। अब ये हमारा, मैं थोड़ा ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट ने क्या किया था, कल यहाँ से ये क्लोजिंग प्राइस में नोट कर रहा हूँ, एक बाउंस दिखाया था और यहीं पर फर्स्ट कैंडल ने इसके नीचे मार्केट ने क्लोज कर दिया था। तो यहाँ हमारा प्लान डिसाइड हो चुका था कि हमें डाउन साइड का ट्रेड लेना है। देखो अभी हमारा जो इनिशियल टारगेट था वो हमें मिल चुका है, लेकिन उससे पहले ही हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। अब नए ट्रेडर क्या करते हैं, जैसे ये प्राइस मूव हो रही है अप साइड में तो उनको ये लगता है कि हमने गलत टारगेट बुक कर लिया, हमें और मिल सकता था। लेकिन वो आपकी ग्रीड है। आपने डिसिप्लिन के साथ जो आपका टारगेट था वो बुक किया, वही एक प्रोफेशनल ट्रेडर का काम है। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर 195 के आसपास 193 पे हमने टारगेट बुक कर लिया और पहले हमने 10 पॉइंट ऑलरेडी इसमें लिए हुए हैं। तो मैं दोनों ऑर्डर का स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर प्लेस करूंगा और जो प्रॉफिट हमारा हुआ है उसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पर प्लेस करूंगा ताकि आपको एक लर्निंग मिल सके। और ऐसे ही लर्निंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप कमेंट में पूछिए, कुछ भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछिए, मैं आपको एक्सप्लेन करने का पूरा कोशिश करूंगा। थैंक यू।